इशिता बेटा, चलो बेटा उठो 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 उठो। अरे क्या हो गया मेरी बेबी डॉल को? चलो 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 उठ जा। चलो अब बहुत हो गया, चलो उठ जाओ। तुम्हारी डांस टीचर आने वाली है ना। नहीं करना मुझे कुछ भी नहीं करना मुझे। मैं नहीं उठूंगी, सोना ना मुझे। क्या हुआ मेरी बेबी डॉल को? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना मुझसे प्रॉमिस कि मुझे आप पिकनिक में भेजोगे। पर मुझसे जबरदस्ती शूटिंग करवाई और इतने जोर की नींद आई, सुबह मेरी आँख ही नहीं खुली। सॉरी बेटा, आई एम वेरी सॉरी। मॉम को भी बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा है, लेकिन हम भी क्या कर सकते थे, हम भी बहुत थके हुए थे। ऐसे मुर्दे के जैसे पड़े हुए थे कि कोई भी उठाकर जला देता फिर भी हमारी नींद नहीं खुलती। तुम्हें पता है कि तुमने पिकनिक मिस की है, इसलिए मॉम भी 15 मिनट रोई है। सच पूछो अपने पाप से। इशिता, आपके लिए एक सरप्राइज है। आपकी फ्रेंड है ना अदिति, जब वो पिकनिक से लौट आएगी तुम उसे अपने साथ शूटिंग पर ले जाना। और इसके लिए मैंने उसकी मॉम से परमिशन भी मांग ली है। क्या? हाँ, और जब आपका काम नहीं होगा ना तो आप खूब मस्ती करना, कुछ भी कहीं भी खेलना। तो क्या हो गया अगर तुम्हारी स्कूल की पिकनिक छूट गई, शूटिंग पर पिकनिक कर लेना। और सच कह रही है मॉम? तुम्हारे मरे हुए दादा से लेकर मेरे सर तक जिसकी भी कसम खिलानी है मैं सब खा लूं। लेकिन अगर अदिति के साथ शूटिंग पर मस्ती नहीं करना चाहती तो मैं उसकी मॉम को फोन करके मना कर दूं। अरे नहीं मॉम, मैं जाऊंगी ना उसके साथ शूटिंग पे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू। वेरी गुड। तो फिर फटाफट ये जूस पी लो और तैयार हो जाओ। दादी क्या कर रही थी आप? इस स्कूल में क्या मिलाया? रेडी हो रही स्कूल जाने के लिए? दादी दादी बताओ तो सही, में इसमें क्या डाला है आपने? वो कितने सवाल पूछती है तू। दुनिया में बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं, लेकिन अपना घर तो नकट निराला है ना। यहाँ माँ ने अपने बेटे से सीखा है। जैसे तेरा बाप अपने माल में थोड़ी सी मिलावट करता है ना, वैसे मैं भी कर रही हूँ। वही तो मैं पूछ रही हूँ, आपने क्या मिलाया है खीर में? हम लोगों में कहावत है बेटा, जो लड्डू पड़े हो सामने गपा गप ले खाए, और लड्डू का घी देखता रहे जो वो भूखा ही पचता है। अब क्या मिला है क्या नहीं मत पूछ, मैंने तुझे कहा है ना वही कर। ये जो है ना कि तू अपनी वो भावना है ना उसे खिला। भावना को? उसको क्यों? वाह, उसने डांस में मेरी जगह ले ली तो आप उसे खिलाने के लिए खीर भेज रही हो। इतना ही प्यार ना मुझसे? अरे तुझे तेरी जगह दिलवाने के लिए तो मैं ये खीर भेज रही हूँ। इसमें जमाल खोटा मिलाया है। इसे खाते ही ऐसी धूम धसड़ घसड़ पसड़ शुरू हो जाएगी उस मुतल्ली के पेट में, जैसे पानीपत की लड़ाई उसके पेट में लड़ी जा रही हो। स्कूल से तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। और फिर जब टीचर देखेगी कि भावना की तो कोई तैयारी ही नहीं है, ये तो मेरी नाक कटवाएगी, तो वो घुटनों पे चलती हुई मेरी गुड़िया के पास आ जाएगी। ये पर दादी सब ठीक नहीं है। अरे सब ठीक है, क्या ठीक है क्या नहीं तू मुझे समझाएगी। चल माही,
अरे अम्मा जी, इस डिब्बे में क्या दिया है आपने इसे? इसके खाने का डिब्बा तो मैंने इसके स्कूल बैग में रख दिया है। जिसमें बाजी ने खीर है इसमें। अब और मैं कुछ भी दूं? क्या मुझे इतना हक नहीं है कि तुझसे पूछे बगैर मैं अपनी पोती को प्यार से कुछ दूं? तू खम्बे की तरह क्या खड़ी है? जा ना। एक मिनट। अगर इस डिब्बे में सिर्फ खीर होती तो माही ऐसे घबराती नहीं। माही, क्या है इस डिब्बे में? माही, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। क्या है इस डिब्बे में? अरे इस तरह ऊंची आवाज में पूछोगी तो बच्ची का बाप भी घबरा जाएगा। और तू चुप कर, नहीं तो दूसरे घरों में जैसी कड़क सास होती ना, वैसी सास बन जाऊंगी मैं तेरी। हाँ, कह देती हूँ। तू क्यों खड़ी है? देर हो रही ना। चल, पकड़, निकल। माही, कुछ पूछ रही हूँ ना मैं तुमसे। क्या है इस डिब्बे में? माँ, इस डिब्बे में दादी ने खीर में जमाल घोटा मिला है। ये भावना को खीर खिलानी थी, जिससे वो प्रैक्टिस ना कर पाए और टीचर जी मुझे ले ले डांस में। तुझे पता भी है तो क्या कर रही है? अरे अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी को तकलीफ देना सही है क्या? अम्मा जी, आप ये क्या सिखा रही हैं आप बच्ची को? अरे वो लड़की भी तो हमारी गुड़िया की तरह, वो भी बच्ची ही है ना। और जानती हूँ, इसलिए तो इतना सा जमाल घोटा मिलाया था मैंने। एक ही दिन तो पेट खराब रहेगा उसका। अम्मा जी, आप जानती हैं कि आप गलत कह रही हैं। मैं गलत हूँ? मैं गलत हूँ और वो सब सही है? अगर वो मुट्टली नाचने लगे ना, तो सहारनपुर के सारे कुत्ते डर के मारे भौंक पड़े कि आंधी आने वाली है। और ऐसी लड़की को टीचर ने सिर्फ इसलिए चुन लिया कि वो उसके सहेली की बेटी है। ये आदर्श और उसूलों की बातें मुझसे ना कर बहू। अरे अगर उस लड़की में मेरी पोती से जरा ज्यादा काबिलियत होती ना, तो मैं खुद जाके उसकी पीठ ठोंकती। आप कुछ भी कहिए अम्मा जी, तो गलत बातें मिलकर एक सही बात को जन्म नहीं दे सकती। गुड़िया, बेटा किसी भी इच्छा को इतना बड़ा मत बनाना कि वो तेरी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाए। तुझे नाचने से खुशी मिलनी चाहिए, ना कि घमंड कि मैं ही सबसे अच्छा नाच सकती हूँ, या फिर 10 लड़कियों के बीच सिर्फ मुझे ही खड़े होकर नाचने का अधिकार है। बेटा, कला माँ सरस्वती की देन होती है, पर ऐसा गलत काम कर तुम केवल माँ सरस्वती ही नहीं, बल्कि अपनी माँ की दी हुई सीख का भी अपमान करोगी। गलत तरीके से पाई खुशी कभी सच्ची खुशी नहीं होगी। चल, ये डिब्बा मुझे दे और स्कूल जा, मुझे देर हो रही है। क्या हाल बना रखा है किचन का? कहाँ मर गई है? सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। भारती, सोना,
क्या हुआ? तुमसे एक बात करनी है। बोलो। देखो ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। देखो थोड़ा बच्ची के मन की भी तो सोचो। अच्छा जी, तुम तो ना चुप ही करो। ये आग तुम्हारी लगाई हुई है। भेज दो ना उसी पिकनिक पर। तुम बात को तभी दबा देते तो आज ही नौबत नहीं आती। इतनी मीठी तरह से बात तो मैंने कभी भगवान से भी नहीं की, जितना इशिता को शूटिंग पर ले जाने के लिए करनी पड़ी। देखो मैं हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको मना कर दिया था कि नहीं आ पाएंगे। कौन है? वो पूजा पंडाल वाले। भारती कहाँ मर गई है? हाँ जी, नहीं नहीं आज भी शूटिंग है भाई, आपको कह दिया था हम नहीं आ पाएंगे। हाँ आप फोन रखो, भारती को जी। लो। अच्छा भारती, गुड़िया गुड़िया गुड़िया, बेटा बहुत सही बात कर रही तेरी माँ। जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करना। अपनी माँ की ये बात हमेशा याद रखना। अब अपनी दादी की भी एक बात याद रखना, अगर दूसरा कभी कोई गलत काम करे ना तो उसे उसी की भाषा में जवाब दे। ये ले दादी। मेरी बात सुन, इतनी सुंदर कला है तुझमें बेटा। प्रतियोगिता में नाचने का हक तो तेरा ही है ना? ये जा जल्दी जा। मेघना मैम ने तो बहुत पार्शियलिटी की है। वो भावना नाचते नाचते हाथ ऐसे करती है तो यहाँ के मच्छर मरते हैं, और ऐसे करती है तो यहाँ के। दादी ने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया है। दूसरों को लंगड़ी मारने वालों की टंगड़ी ही टूटनी चाहिए। खिला दे खीर उस भावना को, देख उधर खड़ी है। मैं तुम लोगों को एक जोक सुनाऊं? हाँ। एक लड़की थी हमारे क्लास में जिसको डांस करने का बहुत शौक था, लेकिन उसको चांस नहीं मिला। बेचारी। अगर दूसरा कभी कोई गलत काम करे ना तो उसे उसी की भाषा की जवाब दे। भावना बोलो। मुझे पहले बुरा लगा था, लेकिन अभी खुशी हो रही है कि तेरा सिलेक्शन हो गया। मैं ये खीर लाई हूँ, शुभ काम में कुछ मीठा जरूरी है ना। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि आप अपने दुर्गा पूजा पंडाल में इशिता को लाने के लिए पैसे देने को तैयार है, पर वो क्या है ना, वो टीवी सीरियल की शूटिंग करती है। हाँ जी, डेली सोप है। हाँ अब देखिए रोज शूटिंग करनी पड़ती है। नॉट जोकिंग इज हैपनिंग है। तो आप बताइए कैसे हिसाब किताब किया जाए? अब पिकनिक के बारे छोड़ना, मुझे पता है मेरे बिना तो तेरा मन ही नहीं लगता। अब बस तू जल्दी से फ्रेश हो जा और मेरी शूटिंग पे। वहाँ पे ना हम लोग बहुत मस्ती करने वाले, और वहाँ पे एक है मेरी वैनिटी वैन, वो बहुत मस्त है। बस तू जल्दी से आ जा। और तुझे वो राक्षस वाले दांत देखने थे ना, वो भी वहाँ पे रखे। मैं तुझे चुपके से दिखा दूंगी, और फिर मैं तुझे अपना पूरा सेट घुमाऊंगी, ठीक है? मैं आपको अभी 10 मिनट में फोन कर रहा हूँ। सोना, ये सीरियल वाले कह रहे हैं कि पूरे पैसे नहीं देंगे, 4 दिन के पूरे पैसे काटेंगे, क्योंकि कह रहे हैं महीने में 8 दिन 2-2, 4-4 घंटे ही काम हुआ है, इसलिए पूरे पैसे नहीं देंगे। अरे ऐसे कैसे कर सकते वो लोग? चाहे जितनी भी घंटे शूटिंग की हो, हमारी बच्ची गई तो थी ना वहाँ पर। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़। मुझे पैसे निकलवाने आते हैं, देख लेंगे वो लोग। जब सोना अपने पे उतर आती है ना,
तो क्या क्या कर सकते। इससे तो अच्छा था हम इशिता को दुर्गा पूजा की पंडाल में भेज देते। 1 घंटे के लिए वो दुर्गा बनकर घूमती, लेकिन हमारे सारे पैसे तो अंदर होते। देख लूंगी उनको। माँ की दुलारी, आजा यहाँ आजा दादी के पास। सुन, तूने उस मोटल्ली भावना को खीर खिलाई? कहीं गुड़िया अम्मा जी का दिया हुआ टिफिन साथ में स्कूल तो नहीं ले गई थी? माही, माँ, दादी ने जो खीर दी थी ना, उसका क्या? अम्मा, ओ अम्मा जी, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, सब के सब यही है। तो खड़े खड़े भूखे देख रहे हैं, अंदर से सामान निकाल। और सुन, ये ले, ये गर्मा गर्म जलेबियां प्लेट में डाल के लेके आना। आज हम सब बैठ के खाएंगे। क्या बात है बबलू, एक कान से दूसरे कान तक हंसी दिख रही तेरे चेहरे पे। आज 4 महीने के बाद खुद से जलेबी लेके आए हैं तू। ये रास्ते पे पड़ी हुई किसी की चवन्नी अठन्नी हाथ लग गई है क्या? हाँ, तुम तो तैयारी बैठी हो नजर लगाने के लिए। अरे अम्मा, चवन्नी अठन्नी नहीं, तेरा बेटा तो लाखों में खेलने वाला है। अरे माहिका के स्कूल से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे। मेरे स्कूल से? हाँ, अरे तेरे स्कूल में कोई प्रोग्राम होने जा रहा है ना, तो उसमें खाना सप्लाई करने वाला जो कैटरर है, वो सारा का सारा अनाज मेरी दुकान से लेने वाला है। अम्मा, मैंने उंगलियों पे हिसाब जोड़ा है, कम से कम 1.25 लाख तो मिलेंगे। तो ये सोचकर लड्डू फूट रहे तेरे मन में कि 50,000 माल में और 50,000 अनाज की मिलावट में कमा लूंगा। तो कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं? अम्मा, पैसे कमाने के लिए इतनी ऊंच नीच तो करनी पड़ती है। तुम जो यहाँ बैठे बैठे घी में डुबो डुबो की रोटियां तोड़ती हो ना, उसके पीछे यही मेरे 2 दूनी 5, 5 दूनी 12 का जोड़ तोड़ है। ये पूरा घर मैं चलाता हूं अकेले, वो नहीं दिखता, सिर्फ मेरी मिलावट दिखती है। आप मुझे मिलावट के बारे में टोक रही है। आप जो ये धार्मिक किताबों में धर्मेंद्र की फोटो रख के भक्ति करती हो, ये मिलावट नहीं है आपकी भक्ति में। मेरी इस मिलावट से किसी का नुकसान तो नहीं होता ना? अरे छोड़ो अम्मा, छोड़ो। दुनिया करे तो धंधा और मैं करूं तो शर्मिंदा। देखिए, वो कहते हैं ना कि जब पाप की गठरी में आग लगती है तो सबसे पहले उसमें अपना ही घर परिवार जल जाता है। वैसे भी अगर किसी और को तकलीफ दो, वो तकलीफ घूम फिर कर अपने ही घर लौट आती। बबलू, बहू बिल्कुल सही कह रही है। ये छोटी मोटी धांधलेबाजी तो समझ में आती है बेटा, पर बच्चों के खाने में मिलावट करना ठीक नहीं है। और फिर अपनी बच्ची भी तो उसके स्कूल में पढ़ती है ना। अरे तुझे अपनी बेटी की इतनी चिंता है ना, तो उसे घर से खाना खिला के भेजना, समझ गई? और रही बात बाकी बच्चों की, अरे अम्मा, रास्ते में ठेलों पे जो खाना गलत कचरा खाते हैं, उससे उन्हें कुछ नहीं होता। अरे ऐसा तेल इस्तेमाल करते कि खाते ही अच्छा खासा आदमी बीमार पड़ जाए। अरे अम्मा, जब वो बच्चे कितना सड़ा गला कचरा हजम कर सकते हैं, तो मेरी तो ये थोड़ी सी मिलावट वाला खाना आराम से हजम कर लेंगे। लेकिन
मैं यहाँ किसी की राय लेने नहीं आया, खबर देने आया हूँ कि बड़ा ऑर्डर मिला है। चाहता था कि ये खुशखबरी तुम सबके साथ बांटूं, लेकिन नहीं, तुम लोगों से तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। 10 मिनट में रुद्रा की और माहिका को छोटू के साथ दुकान पे भेज देना हाथ बटाने की। अब गुड़िया क्यों? तू पागल हो गया है? बच्ची से काम करवाएगा? वाह वाह अम्मा वाह, धन्य हो अम्मा, धन्य हो अम्मा। एक दिन में मेरी बेटी से काम करवा लो तो बच्ची है, वो गुड़िया है। और वो तेरा छोटा बेटा, वो अपनी बेटी की कमाई पे बैठ के ऐश कर रहा है, उसे तो कभी फोन करके लताड़ा नहीं तूने। अरे मुझे रोकने से पहले जाके उसके कान पकड़। 10 मिनट में तुम दोनों छोटू के साथ दुकान पे आ जाओ। सुना क्या? चले। माँ